नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना जोशी पुनः आपके साथ हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के मीन राशि में गोचर की। पहले हमने मेष राशि से लेकर के धनु राशि तक मीन के बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसकी चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति मीन राशि अर्थात अपनी सत्व राशि में हैं। धनु राशि उनकी अग्नि तत्व राशि है, लेकिन यह जो राशि है ये सत्व से जुड़ी हुई राशि है। इसमें शीतलता है और जो स्वभाव राशि में इस समय पर बृहस्पति का गोचर रहेगा। मित्रों, यह जो गोचर है बृहस्पति का ये पूरे 1 वर्ष तक रहने वाला है, अर्थात अप्रैल 2023 तक बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। इस बार यह विशेषता है कि पूरे वर्ष भर बृहस्पति वक्री होने पर भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे, जिसके कारण से स्थायी रूप से अलग अलग राशियों पर जो प्रभाव होने वाला है वह स्थायी होगा और निरंतर होगा, जिस कारण से जो फल संभावित हैं उनकी इंटेंसिटी अधिक होगी। मकर राशि के लिए बृहस्पति या मकर राशि कहें या लग्न कहें, इसके लिए बृहस्पति मीन राशि अर्थात तीसरे भाव से गोचर करेंगे और गुरु का संबंध बनेगा पराक्रम भाव से। तीसरे भाव में बृहस्पति का फल उतना अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्ञान के ग्रह हैं और यह जो तीसरा स्थान है वह लेखन का भी है, यह मीडिया का भी स्थान है, तो इन क्षेत्रों में बृहस्पति का स्वामित्व और प्रभुत्व रहेगा। और ऐसी संभावनाएं बनती हैं सामान्य रूप में कि इस समय पर इन क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बढ़ोतरी मिलेगी, उनके क्षेत्र में वृद्धि होगी, उनके अधिकारों में वृद्धि होगी, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के बृहस्पति का संबंध वाणी और कलम से भी बन रहा है। तो वो तो स्वयं आध्यात्म और ज्ञान के ग्रह हैं और साथ में कलम के माध्यम से वे ज्ञान का विस्तार करने में सक्षम होंगे, वाणी के माध्यम से विज्ञान का विस्तार करने में संभव होंगे। तो जो भी मकर राशि वाले लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, अगर कथावाचन से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, किसी और पराक्रम के क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर कहीं फाइनेंस के क्षेत्र में कोई कंसल्टेंसी देने वाले हैं, तो इन सब लोगों के लिए यह जो समय है यह अनुकूल और उत्तम रहने वाला है। पत्रकारिता से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए यह समय विशेष हो सकता है। अगर कोई संपादक हैं तो वह अपने आध्यात्म से जुड़े हुए पक्ष को देखने वाले हो सकते हैं। जो पत्रकार हैं उनके लिए भी उनको इस क्षेत्र का कोई अध्ययन मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में कार्य करने वाले मकर राशि के जो लोग हैं या मकर लग्न के लोग हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। तीसरा भाव यात्राओं का भी है, तो इस तरह की छोटी यात्राएं होंगी और उसके माध्यम से कर्म का विस्तार होगा। यानी मेहनत तो करनी होगी, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र का विस्तार इस माध्यम से होगा। आपके छोटे भाई बहनों के लिए यह समय विवाह का हो सकता है या उनको अध्ययन के क्षेत्र में कोई सफलता मिल सकती है। संतान की प्राप्ति इस समय पर उन्हें हो सकती है। मकर राशि के या मकर लग्न के जो लोग विवाह के बारे में विचार कर रहे थे उनका इस समय पर विवाह हो सकता है। पूर्व में चर्चा चल रही होंगी या कोई नवीन चर्चा आरंभ होकर के इस वर्ष में विवाह की संभावना बनती है। अगर आप शोध से जुड़े हैं, अगर आप किसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं या इस तरह का कोई प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई पीएचडी की डिग्री मिले या पीएचडी में आप प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी प्रयास के लिए यह समय उत्तम है। इस समय पर जो लोग इस तरह का प्रयास करना चाह रहे हैं उनका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जो लोग पहले से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको शोध की डिग्री मिल सकती है और कोई नवीन शोध कार्य करना चाहता है तो वह भी इसमें प्रवृत्त हो सकता है। और साथ ही अगर कहीं कोई आध्यात्म से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करना चाहता है तो उसके लिए यह बहुत उत्तम समय है। मकर राशि वाले लोगों के लिए ये भाग्य से उन्नति का समय है। ये भाग्य से जो उन्नति उन्हें प्राप्त होने वाली है ये कहीं से भी हो सकती है। व्यापार व्यवसाय के विस्तार से हो सकती है, कार्यक्षेत्र के माध्यम से हो सकती है,
नौकरी में उन्नति से हो सकती है, या जीवन साथी के माध्यम से हो सकती है, या पार्टनर, ऐसा कोई पार्टनर मिल सकता है जो सक्षम हो, उसके माध्यम से उसके व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। कुल मिलाकर के भाग्य से इस तरह का अवसर प्राप्त होने वाला है जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको इस समय पर गुरु की प्राप्ति भी संभव है, और ऐसा गुरु जो आपका जीवन के लिए मार्गदर्शन करे, ऐसा धर्म गुरु आपको प्राप्त हो सकते हैं, या कोई ऐसा गुरु जो कि आपको रास्ता दिखाए, आपको हर क्षेत्र में गाइड करे, या कोई शोध करने वाला है तो उसे बहुत अच्छे गाइड की प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए यह जो समय है ये लाभ का इंडिकेशन देता है और भाग्य वृद्धि का संकेत करता है। साथ ही आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी यह समय उत्तम है। इस समय पर उनके लिए संतान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से उन्नति का एक समय बनता है, और उनके लिए भी लाभ के योग बनते हैं। इस तरह के संकेत दिखते हैं। अगर कहीं भाई बहनों के लिए कुछ उलझन महसूस होती है, या आपको पराक्रम में कहीं कमी महसूस होती है अपने स्वयं के पराक्रम में, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही आप गुरुजनों या गुरुतुल्य जनों का सम्मान और सेवा कर सकते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो गुरु मंदिर में जैसे जो गुरुतुल्य जन हैं, या कहीं भी कोई ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान की सेवा कर रहे हैं लेकिन सक्षम नहीं है, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। निश्चय ही बृहस्पति भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मित्रों, अब बात करते हैं कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है। बृहस्पति का यह गोचर कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव अर्थात धन भाव से रहेगा। धन के उत्तम संकेत मिलते हैं, और चूंकि लाभ के स्वामी होकर के बृहस्पति यहाँ धन भाव में बैठे हैं, तो लाभ कहाँ, धन का लाभ करवाने में सक्षम हैं। और यह जो लाभ है ये कुटुंब के लिए भी काम में आने वाला है। तो कुटुंब में कोई शुभ कार्य हो सकता है, वहाँ खर्च हो सकता है। कुटुंब में कहीं बुजुर्ग लोगों के लिए खर्च हो सकता है, या किसी के अध्ययन में खर्च हो सकता है, पर कुटुंब में भी ये धन खर्च होने वाला है। लेकिन गुरु की उच्च दृष्टि आपको जो कहाँ पड़ रही है, आपके छठे भाव में। तो यह जो दृष्टि है यह रोग के समाप्त होने का संकेत तो करती है, लेकिन रोग के उभर के प्रत्यक्ष प्रकट होने का भी समय ये बनता है कि कोई छुपा हुआ रोग था वो आपके सामने आ सकता है, तो वहाँ भी आपका धन जा सकता है। तो इस प्रकार से लाभ के संकेत हैं और व्यय के संकेत हैं। कुटुंब में वृद्धि की संभावना बनती है, अर्थात कोई विवाह हो सकता है, कोई नया मेहमान आ सकता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के धन की प्राप्ति, कुटुंब का विस्तार और कुटुंब के लिए धन व्यय के संकेत कुंभ राशि वालों के लिए दिखते हैं। धन का आगमन सुचारू रूप से दिखने के कारण से ऐसा न होना चाहिए कि आप अपने पराक्रम में आलस करें। उसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। यदि आलस कहीं हावी होता हुआ दिखता है तो उसमें आपको प्रयासरत रह करके अपने आप को नियमित करना होगा। इस समय में आपको कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन का योग बनता है, किंतु यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो कोई अच्छा अवसर आप खो सकते हैं। यदि शुगर की टेंडेंसी है तो आपको विशेष ध्यान रखते हुए मीठे के सेवन पर नियंत्रण करना होगा। यदि नहीं भी है तो भी आपको मीठा सेवन कम करना चाहिए। यदि कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उसके ठीक होने की राह मिल सकती है। कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है जहां से आपको उस रोग से पूर्णतया मुक्ति मिल जाए। आप पर कोई ऋण चल रहा है तो उसमें कमी होगी। साथ ही जो पितरों का ऋण है, जो पूर्व जन्म के कर्मों का जो ऋण है, वो भी आप चुकाने में इस समय पर
सक्षम होंगे। पैतृक संपत्ति और अचानक धन मिलने के संकेत बनते हैं। ऐसा अवसर हो सकता है कि किसी की हानि से आपका लाभ हो। कार्यक्षेत्र में आपको विस्तार के अवसर मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि पति या पत्नी को भी धन लाभ हो। कहीं कोई पति पत्नी साथ में व्यवसाय करते हैं तो उनको इस धन से व्यवसाय के विस्तार का अवसर मिल सकता है। जहाँ कहीं रोग से संबंधित कठिनाई महसूस होती है तो सर्वप्रथम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीली वस्तुओं को मंदिर में दान कर सकते हैं और जो गुरुजन हैं उनके प्रति सम्मान और सेवा भाव रख सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर अपने स्वयं के स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, संतान, पद और भाग्य, साथ में कर्म क्षेत्र में अगर कहीं ज्योतिष आदि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ पर वृद्धि का संकेत, कुल मिलाकर के उत्तम योग मीन लग्न और राशि वालों के लिए बने हैं। आप कोई नए व्यवसाय का आरंभ कर सकते हैं। आपको कोई पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर कहीं तंत्र साधना या साधना के क्षेत्र में है तो आप कहीं तंत्र साधना की ओर जा सकते हैं, लेकिन ये सात्विक साधना होगी, आध्यात्मिक साधना होगी। इसके अलावा आप अगर कहीं विवाह के बारे में सोच रहे थे तो यह अवसर है कि इस समय पर आपका विवाह हो सकता है। और अगर कोई विवाहित हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रथम द्वितीय संतान की प्राप्ति भी संभव है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए लाभ का बहुत अच्छा अवसर बन रहा है। अगर वो व्यवसाय के क्षेत्र में हैं या कहीं बाहर से जुड़ कर के व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके लिए उत्तम लाभ के अवसर बने हुए हैं। लेकिन यद्यपि मीन के बृहस्पति लग्न से गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में है, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आप सबसे पहले बृहस्पति का जो अपना लक्षण है मिष्ठान प्रियता, भोजन प्रियता, उस पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही अगर कहीं शुगर की टेंडेंसी है तो उस ऐसे लोगों को भी मीठे के सेवन से बचना चाहिए। अगर आपकी आयु अधिक है तो भी इस तरह की दृष्टि से आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर पेट से जुड़े हुए रोग कोई हैं तो उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। कोई रोग उभर सकता है, यद्यपि उसका निराकरण होगा, लेकिन पेट से संबंधित रोगों के सामने प्रकट होने की संभावना इस समय पर बनती है। तो लिवर और पेट से संबंधित रोग कहीं हैं तो आपको उसके इलाज के लिए शीघ्रता और सतर्कता करनी चाहिए। ऐसे समय में अवॉइड करना नहीं चाहिए। रचनात्मकता में, लेखन में, प्रकाशन में अगर आप जुड़े हैं या कोई कलाकृति के निर्माण से आप जुड़े हैं तो आपको इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता का प्रयास आप कर रहे हैं जिससे आप विदेश में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा अवसर है सफलता प्राप्त करने का। किंतु परिश्रम तो पहली शर्त है ही। आपके पूर्व कर्मों के प्रभाव से इस समय पर आपको आपके व्यवसाय में, आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। आपको सर्वविध उन्नति करने का समय है। तो इस समय का पूरा सदुपयोग करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको व्यवसाय में इस तरह के अवसर प्राप्त होंगे जैसे कि आपने कल्पना नहीं की होगी। सभी क्षेत्रों से आपको उत्तम संकेत प्राप्त होते हैं। तो आप अपने इस मार्ग को आगे बढ़ाएं और सक्षम और परिश्रम करते हुए इस पूरे वर्ष का उपयोग करें और भगवान विष्णु के स्वरूप का लक्ष्मी सहित पूजन करें। तो लक्ष्मी चारों तरफ से आने वाली हैं और भाग्य और गुरु की प्राप्ति आपको इस समय पर संभव है। अगर आपको गुरु की तलाश है तो वो भी आपको इस समय पर मिल सकते हैं। संभव है आपको वही गुरु प्राप्त हों जो कि पूर्व जन्म में आपके गुरु थे। तो मित्रों,
कैसी लगी हमारी यह चर्चा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई बात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखिएगा। आपको हम कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने की। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।